एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ विंटेज पीटर। तो आज मैं अपने कजन्स और ब्रदर्स वगैरह के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए, और कहाँ जा रही हूँ पता चल जाएगा। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मैं सिर्फ एक बार गई हूँ बचपन में, और उस वक्त मैं करीब 7 या 8 साल की होंगी। और चलते हैं वहाँ पे, उसके लिए तैयार होते हैं और कपड़े, और मैं फटाफट इसको चेंज करके आती हूँ। तो मैंने हर बार मेरी वीडियो ख़राब करने में तैयार रहते हैं ये लोग। और मैं यही पहन के जाती हूँ। पीछे मेरा बाउंसर भाई है। लेकिन पूरा गोरमुरी तो मेकअप वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, और ये रहे मेरे हाथों के एक्सेसरीज। फटाफट बालों को, और यहाँ मैं इनडायरेक्टली आप लोगों को अपने बाल दिखा रही हूँ, तो जलन हो रही है क्या किसी को? मैं सोच रही हूँ अपने बालों को बांध देती हूँ। ये बैग मैं हरिद्वार से लाई थी। और ये मेरा सस्ता सलमान खान भाई, जो कि है नहीं फिर भी अपने आप को सलमान खान समझता रहता है। ये 70s वाला, देख लो इसको। ये गाइस आपने मेरे बाल देखे होंगे, बट मैं आज आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। अपने नानी और मम्मी के बाल, नानी के बाल at the age of 70 यहाँ तक हैं इनके बाल। एट द एज ऑफ 70 ये सब हैं, और इनके बाल, और ये हैं अभी 37 साल की, और इनके और मम्मी के बाल बिल्कुल ठीक ठाक है। और मेरा भी 21 साल ख़त्म होने वाला है, और जिस हिसाब से मेरे बालों की जर्नी चल रही है, मम्मी और नानी की उम्र तक मैं पूरी तरह से गंजी हो जाऊंगी। मेरे को मुंडन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सच कह रही हूँ मैं। और हम चलने का एटीट्यूड देख रहे हो मेरा है। और हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। एस्थेटिक बनना था बट लोल हो गया। अभी हम लोग कालका जी आ गए हैं। अभी हम श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ेंगे कालका जी में। कि हमें सीट मिल गई। अभी हम लोग हैं लाल किला के मेट्रो स्टेशन पर, और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर सी, और यहाँ हूँ मैं लाल किला, और हम लोग आ गए बाहर, और अब चलते हैं। और लाल किला में ना पूरे साल मेला लगा रहता है, आप लोग देख ही सकते हो, वहाँ पे मेला लगा है। मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आई थी जब मैं 7 या 8 साल की थी, और मेरे साथ मेरा ये वाला भाई था, और ये भी था। वैसे तो ये घूमता रहता है, बट हम दोनों बचपन के बाद लाल किला पहली बार आ रहे हैं। लाल किला की इतनी लंबी और चौड़ी दीवार, देख लो भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। ये होगी हमारी एंट्री। और इंडिया में ना क्या होता है ना कि जैसे ही लोग कोई गोरे लोगों को, फिरंगी लोगों को देखेंगे, फॉरेनर्स को, तो उनको पता नहीं ऐसी कौन सी चुल मचती रहती है कि एक फ़ोटो समझ नहीं आता। भाई वो भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल से इंसान है, बस उनका बोलने का तरीका और रंग रूप भाषाएं अलग होती है। तो वो उनको तुम लोग इतना पता नहीं क्यों स्पेशल समझते हो, क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हो। और फिर उसके बाद जब तुम उनके देश जाते हो तो वो तुम्हारे साथ बुरा भाव करते हैं, तो तुम कहते हो कि वो गलत है। इंडियंस का दिमाग थोड़ा बहुत हिला हुआ होता है। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए फ़ोटो करके। दे आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। रंग अलग होने से वो कोई सेलिब्रिटीज़ या कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। और ये देखिए, इसको हम लोग मीना बाज़ार भी कहते हैं, और इसे बनाया गया था ताकि यहाँ की जो भी रानियाँ वगैरह हैं ना, वो किले से बाहर ना जा सके, उनकी सारी शॉपिंग्स वगैरह यहीं पे हो जाए।
अभी बना है 20s के टाइम पे। ये 90s 80s 70s तभी से ये मीना बाज़ार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बस यही था। ताकि किले से बाहर रानियाँ जा ना सके, उनकी सारी सुविधाएं की चीज़ें यहीं पे उन्हें मिल जाए। और ये म्यूज़ियम है, संग्रहालय। यहाँ पे लाल किला की जितनी भी पुरानी चीज़ें होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। और फ़िलहाल इसको अभी बंद कर रखा है। बंद करने का पर्पस मुझे पता नहीं है, बट ये फ़िलहाल अभी बंद है। और इसकी टिकट्स होती है 350 फॉर इंडियंस एंड 450 फॉर फॉरेनर्स। कहानी। और यहाँ मैं अटेंशन के चक्कर में गिरते गिरते बची हूँ। ओए सही से। और लाख बेइज्जती होने के बाद भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता रह जाता है। वो 0 से और ज़्यादा 100 हो जाता है। तो लोगों को मेरी तरह होना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खास अच्छी लगती है वो है यहाँ का तख्त। वो मैं आपको दिखाने वाली थोड़ी देर में। अगर ये लगता होगा कि ये लाल किला ओरिजिनल है तो ये गलत है, क्योंकि ये लाल किला इंस्पायर्ड है आगरा के लाल किले से। अगर आप लोग आगरा गए हैं ताजमहल देखने के लिए तो वहाँ पे ताजमहल के जस्ट फ्रंट ऑफ द एरिया के पास वहाँ पे एक लाल किला है, वो ओरिजिनल लाल किला है। और उसी को देख करके यहाँ पे दिल्ली में भी लाल किला बनवाया गया था। उस लाल किला को अकबर ने बनवाया था। और इस लाल किला को बनाया गया था मुग़ल बादशाह, जो आखिरी बादशाह भी कहलाते हैं, शाहजहाँ ने बनाया था इसको। और आगरा वाले को बनाया था हमारे अकबर ने। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपना आउटफिट शेयर कर रही हूँ। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैं खुद को तो अच्छी लगती हूँ, आप लोग भी बता देना मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने अभी अपने बाल बांध लिए हैं, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ पुराने ज़माने वाली बातें बोल दी कि तेरे बालों को देख करके लोग नज़र लगा रहे हैं। तो मैंने अपने बाल बांध लिए। ये है सभा। यहाँ पे शाहजहाँ की सभा बैठती थी। यहाँ पे सारे पुराने ज़माने में कुर्सियाँ वगैरह लगे रहते थे, यहाँ पे लोग बैठते थे, सभा करते थे। और अभी मैं आपको शाहजहाँ की सीट दिखाती हूँ, वो भी इसी के अंदर ही है। और ये कुछ ऐसी लगती थी। ये इसको आप सभा कक्ष भी कह सकते हो। उर्दू में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट हिंदी में इसको तो सभा कक्ष ही कहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ उसको। वो देखिए, वो जो आप ऊपर देख रहे हैं जो शीशे में बंद है, उसके ऊपर हमारे शाहजहाँ बैठा करते थे अपने समय में। और इसको फ़िलहाल बंद कर रखा है। जो एरिया है, इस एरिया में पहले रानी वगैरह रहती थी, शाहजहाँ की और उनके बेटों वगैरह की रानी वगैरह। बट अभी इस एरिया को उस वक्त के टाइम पे जो भी हथियार वगैरह रहते थे, तोप वगैरह, वो सब रखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर शायद से शीशे वगैरह कवर हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी पुराने टाइम के गन्स एंड तोप वगैरह कैसे होते थे। और अगर आप उधर देख रहे हो तो वो स्पेशली मुमताज़ के लिए बनाया गया था वो महल। और इस किले के अंदर ना एक दरगाह का भी निर्माण किया गया था। वो जो सामने आप देख रहे हो ये दरगाह था उस टाइम पे। अभी तो ये ऐसे ही सामान वगैरह रखाया जाता है, बट ये उस टाइम पे दरगाह था। यहाँ से सारे राजा जो भी थे वो डायरेक्ट यहाँ से अपनी रानियों को देख सकते थे। यहाँ पहले पानी वगैरह हुआ करता था, बट ये सूख गया है। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली है ना, इसी के अंदर सारे हथियार वगैरह पुराने ज़माने के रखे गए हैं सिक्योर करके। वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी खिड़की दी गई है देखने के लिए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको जो मैंने आपको भी दिखाया, जो पानी वगैरह था, उसको उर्दू में नहरे विशिष्ट भी कहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मुमताज़ महल की तरफ। ये लाल किले में मुमताज़ महल इतना ही छोटा है, बस शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। जिन्हें हम लोग प्यार मोहब्बत का प्रतीक मानते हैं, मुमताज़, ये उन्हीं का महल हुआ करता था। और उस तरफ कैफ़ेटेरिया भी है, कैंटीन भी है, तो आप लोग वहाँ पे खाना वाना भी खा सकते हो। और अभी मैं हूँ मुमताज़ महल के ऊपर। ये ना पूरा पत्थर का है और ये पत्थर बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मुमताज़ महल में अगर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर्सनली, तो इसके ऊपर, इस पत्थर के ऊपर जो ये
डिज़ाइंस है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उस ज़माने में ना कलर्स तो ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं थे, बट फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरल पेंटिंग कर रखी है, एक बीच में सेंटर में फ्लावर दे रखा है और साइड साइड ग्रीन कलर की लीव्स वगैरह दे रखी है, और ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये सुंदर है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि लाल किला की जो दीवारें हैं वो इतनी ऊंची ऊंची युद्ध से बचने के लिए बनाया गया था और पानी से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे यमुना का जो फ्लो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, तो वो पानी अंदर ना आ जाए, इसीलिए लाल किला की दीवारें आप लोगों को ऊंची ऊंची दिखाई देती होगी। और आप लोग सोचते होंगे कि इसको इतना कुछ कैसे मालूम, क्या ये कोई टूरिस्ट गाइड है? तो नहीं बेवकूफ़ों, नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने ये सब चीज़ें अपनी 6 to 8 क्लास की हिस्ट्री में पढ़ लिया था, और मैं इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी कि उस वक्त की चीज़ें मुझे अभी तक याद है। दिमाग देख रहे हो मेरा कितना तेज़ है, अब तक याद रखती मैं चीज़ों को। द मोस्ट फेवरेट प्लेस इन हिस्टोरिकल मोमेंट जो कि मेरा है वो है ये दीवाने खास। यहाँ पे बहुत जैसे कोई संगीत वगैरह हो गया, कोई शायरी शेरो हो गई, या किसी विशेष चीज़ पे अगर बैठक वगैरह होती थी तो यही दीवाने खास में हुई जाती थी। वो भी कुछ खास लोगों के साथ ही हुई जाती थी, यानी कि पूरी सभा बुलाई जाती थी, गिने चुने लोग होते थे कुछ खास राजाओं के करीब। सी ये दरगाह, ये सब दीवाने खास के ही पास है। एंड सी दीवाने खास में बहुत अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ की गई है, वो भी छेनी हथौड़ों से, जिसे हम लोग नक्काशियाँ भी कहते हैं। यहाँ पे टोटल नक्काशी का काम हो रखा है। और ये हमारे कुकुर महाराज। और यहाँ पे ना राजा महाराजा वगैरह ना शाम को वॉक के लिए निकलते थे, सुबह शाम, मतलब जब भी उनका मन होता था तो यहाँ पे अपना डिस्कशन और वॉकिंग वगैरह करते थे। किला तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है इंडिया गेट। इंडिया गेट तो बहुत बार गई हूँ, बट कज़न्स वगैरह को जाना था तो इसीलिए चल रहे हैं। और मेरे पीछे सनसेट इतना बढ़िया हो रहा है, इधर से आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सनसेट। चलते हैं अब डायरेक्ट इंडिया गेट पे। बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है। पता नहीं क्यों घर बाहर दोनों जगह ही मेरे को भूख लगती रहती है। मेरी ना इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ती जाती है हर चीज़ों के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर के खाने के लिए नहीं, मेरे को घर का दाल चावल के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। दिन में 10 बार ही मैं खा सकती हूँ। मुर्जी प्लीज़ भागना मत, भागना मत। हम लोग इंडिया गेट जाने के लिए बस से आए थे, और अभी हम लोग उतरे पटियाला हाउस, और यहाँ से 9 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग जाएंगे इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, और ये फूलों से बने हुए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें होती है, चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ भी, पोइट्री वगैरह कुछ भी हो, वो चीज़ें यहाँ पे संभाली जाती है सरकार की धरोहर के नाम पर। हम लोग इंडिया गेट आ गए हैं वो, और इस वाले रास्ते से तो हम पहली बार आए हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ। उधर है इंडिया गेट। हाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। गेट हमारा आने का मेन पर्पस है कि हम यहाँ पे आराम से पार्क में बैठ करके आराम कर सकें। तो यहाँ हम लोग पहले आराम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग घूमेंगे। अभी हम लोग इंडिया गेट आ गए हैं, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट वगैरह किए, वीडियो शूट किया, और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर और ज़्यादा आराम करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।